पर जीरो होता है। नीचे डैश देके वस्तु रुक जाएगा, वस्तु रुक जाएगा तो v बराबर जीरो होता है। रुक जाएगा तो v बराबर जीरो होता है। और नीचे डैश देके लिखिए किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18 बराबर मीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18 बराबर मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए कलम रोक के थोड़ा सा समझिए। देखिए हम एक एक स्टेप से उठा रहे हैं। पहला फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू बाई टी। a फॉर एक्सेलरेशन त्वरण है, t फॉर टाइम समय है, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी पहला वेग और v फॉर फाइनल वेलोसिटी बाद का वेग। आपको सिखाए भी थे कि एबीसीडी पढ़ोगे तो पहले u आएगा तो पहला वेग है, बाद में v आएगा तो बाद का वेग। इसमें कभी कभी तीन बातें इशारों में रहता है। क्वेश्चन देगा कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू की, तो बताओ विराम माने रुका हुआ, और अगर रुका हुआ से चलना शुरू किया तो बोलो पहला वेग क्या होगा। इसीलिए तुमको रेडीमेड दिमाग में बैठा लेना कि अगर न्यूमेरिकल बनाते समय भेंट हो जाए विरामावस्था तो बिना एल्टीना किए हुए u बराबर जीरो लिखे, क्योंकि विराम माने रुका हुआ, पहला वेग जीरो होगा। अगर कहेगा कि कितना देर में रुक जाएगा तो जैसे ही देगा रुक जाएगा तो आपको समझना है कि बाद में ना रुकेगा तो v बराबर जीरो। बोलो अगर कहेगा रुक जाएगा तब क्या करोगे, v बराबर जीरो। विरामावस्था से u बराबर जीरो। और अगर क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसमें 5/18 से गुना करना तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। बोलो क्लियर है सबका। अब इस बात से देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, एक वस्तु विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और 5 सेकेंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। 5 सेकेंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो इसका त्वरण ज्ञात करें। बढ़िया से सब लोग ध्यान दो। हम एक दो क्वेश्चन में आपको खूब सपोर्ट करेंगे, जहां बनाने सीखे, छापने पर मत लगना। छापोगे तो न्यूमेरिकल जिंदगी में नहीं सीखो, बनाने का प्रयास करो। पहले कुछ नहीं करना, टेका टेकी। एक वस्तु विरामावस्था से, कहना कि वो विरामावस्था से तो u बराबर जीरो। विरामावस्था देखे तो u जीरो कर ली। 5 सेकेंड में इसका वेग तो टाइम बराबर 5 सेकेंड। इसका वेग माने बाद का वेग, चूंकि u दिया हुआ है, पढ़ो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो त्वरण ज्ञात करें v माइनस यू बटे टी। बोलो v का मान 10 माइनस u का मान 0 और बटे t का मान 5। 10/5 बोलो कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो। क्या छापने की जरूरत हो रहा है? अपने से बुद्धि लगाओ, छापोगे तो नहीं चलेगा काम। क्वेश्चन लिखिए, एक गाड़ी बोला जाए, हाँ, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। पिछला दिन सिखाए थे, त्वरण या मंदन का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो निकालेंगे उसका मात्रक लगा देना। लिखिए एक गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है। 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है और ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड के बाद रुक जाता है। ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड के बाद रुक जाता है। ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड के बाद रुक जाता है। तो इसका त्वरण बताएं। तो इसका त्वरण बताएं कितना लाया। हाँ, माइनस में आएगा। जब भी रुक जाएगा तो ऋणात्मक त्वरण आएगा, ध्यान रखना, प्लस नहीं आएगा। जब भी रुकेगा तो त्वरण माइनस हो जाएगा। जल्दी
पहला स्टेप क्या कहा, पढ़ो बढ़िया से। एक गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। ये तो लाइन समझ रहा है। फिर क्या कहता है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद, बोलो टाइम बराबर 5 सेकंड, रुक जाता है, v बराबर 0। जब क्वेश्चन में रहेगा बाद में रुक जाता है तो v बराबर 0 हो जाए। अब जल्दी बोलो, a का फॉर्मूला v माइनस u बटे टी, 0 माइनस 40 बटे 5 माइनस 40 बटे 5, 8 बचे 40 माइनस 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लाया था साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन एक और बनाओगे तो टाइप क्लियर, फिर कुछ भी देगा तो तुम बना पाओ। लिखिए, किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो इस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। बोलिए, बना पाओगे साहब? पहले को बढ़िया से अपने से देखो क्या कह रहा है। देखिए कमजोर लड़के हमारे साथ एकदम सीखिए। किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड में, तो टाइम बराबर 5 सेकंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, त्वरण क्या होगा? पहला वेग u, बाद का वेग v। कमजोर बच्चे खाली समझो, जिससे न्यूमेरिकल नहीं बनता है वो एक डेगा डेगी मेरे साथ मारो, सबसे बने, क्योंकि हम सभी टाइप पर मेन तुमको करते हैं कि अपने से बनने लगे। 5 सेकंड में तो टाइम है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो शुरू वाले वेग को क्या कहोगे? u, और बाद वाले वेग को v। त्वरण बताओ। बोलो, टाइम सेकंड में और वेग किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर ऐसा रहे तो 5/18 से गुना करना, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए, तो अपने से इसमें 5/18 से गुना करना, इसमें भी 5/18 से गुना करना। 18 कट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड, 18 5 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। ए बराबर v माइनस u बाई टी, v का मान 25 माइनस 5/5, 20/5 कितना आ गया? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ई बताओ, बनाने आ गया है सबको? चलिए अब स्टेप को बढ़ाएंगे। अब मेन एक ही फॉर्मूला है जिसका सबसे ज्यादा काम आपको होगा। रेलवे में मेन 2 ही फॉर्मूला पर वर्किंग ज्यादा होता है, v बराबर u प्लस एटी और s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये दोनों तुमको मेन सीखना है, जिसको ये दोनों ठीक है रेलवे वाला न्यूमेरिकल बन जाए। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु विरामावस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलता है। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलता है, तो इसका वेग और तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसका वेग और तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलिए सभी बच्चे हमारे साथ ध्यान दो। जिसका ध्यान हमारे साथ आ गया एकदम सीख जाएगा। पहले खूब बढ़िया से पढ़ो क्या कहता है। एक वस्तु विरामावस्था से, बोलो तो विरामावस्था है तो u बराबर 0। कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन एकदम सीखो, जितने सीखोगे लेवल धीरे धीरे बढ़ा देंगे। एक वस्तु विरामावस्था से तो u बराबर 0 होगी। फिर क्या कह रहा है, पढ़िए, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण किससे लिखते हैं? a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना देर चलता है? 5 सेकंड चलता है, तो टाइम बराबर 5 सेकंड। उसके बाद वेग क्या होगा? v बराबर u प्लस एटी। बोलो, उदाहरण नहीं सीखना। u का मान क्या है? 0। जो 0 रहेगा तो लिख के लीड बर्बाद मत करना। 0 में क्या लीड बर्बाद करना है? कई लड़का 0 प्लस कर रहा, लिखो ही नहीं, क्या जरूरत करना कि तुम 0 छोड़ दो। a 4 और t 5, 5 गुने 4 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो गया। इसी में कहता है तय की गई दूरी बताओ। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बोलो जल्दी, u का वैल्यू 0, तो क्या जरूरत लीड बर्बाद करने का? सब 0। कई लड़का 0 गुने 5, सब छोड़ दो, कुछ मत लिखो और बोलो हाफ। a का मान बोलो 4, t स्क्वायर 5 गुने 5, 2 दूना 4,
बोलो 5 × 5 = 25 दूना 50 मीटर। आंसर तैयार। बोलो ऐसा बना पाओगे? एक क्वेश्चन और, थोड़ा दिमाग लगाना बढ़िया से। लिखिए लिखिए क्वेश्चन। एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है और यह ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद रुक जाता है। तो फिर नहीं रोका ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद रुक जाता है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी बताएं। बोलो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? जल्दी सोच के बनाइए। क्या कह रहा है पहले एक एक करके बात को समझिए। देखिए कमजोर बच्चे हमारे साथ ध्यान दे दो, सीख जाओ। पहले क्या कह रहा है पढ़ो तो स्टेप। एक वस्तु, पढ़ो जरा बढ़िया से, मन से पढ़ना। क्या कह रहा है? एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। तो बोलो जल्दी, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगाने के कितने देर बाद? 5 सेकंड के बाद। वेरी गुड। टाइम बराबर 5 सेकंड। रुक जाता है, बोलो बोलो जल्दी, रुक जाएगा तो v बराबर 0। ये लाइन समझ रहा है? कभी भी दूरी निकालना है तो पहले त्वरण निकालो। तो बोलो अपने से पहले ये निकालो, v माइनस u बटे t। इसीलिए सिखाए थे तुमको। बोलो v का मान जल्दी से, 0 माइनस 20 बटे 5 माइनस 20 बटे 5। बोलो कितना आ गया? -4। अब दूरी निकालना है तो बोलो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो u का मान 20, t का मान 5, हाफ a का मान -4, t स्क्वायर 5 × 5। 2 दूना 4 काट दो, 20 × 5 जल्दी बोलो 100। वेरी गुड। और बोलो प्लस माइनस माइनस, यही सीखना है। कई लड़का उसको भी लपेट के जोड़ देता है, तो ध्यान रखना त्वरण माइनस आया तो माइनस में ही लिखना। और 5 × 5 = 25 दूना 50, s बराबर 50 मीटर। आंसर होगी। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सबका? पहला काम कुछ भी होगा तो त्वरण निकालो, दूसरा काम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में सबको बैठा दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा साहब? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर अब खूब ध्यान से बनाना, लेवल हाई किया जा रहा है, इसी लेवल को मैंने तुमको पकड़ना। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा करेंगे। 10-12 न्यूमेरिकल इसमें बना लेगा, फिर कोई सेट बनाते रहो, तुमसे सब बन जाएगा। सेट में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी चलेगा अगले दिन, कल अगला पार्ट भी मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो जाएगा। तब इसके बाद छोटे छोटे सारे सेक्शन आते जाएंगे, आपको निकलते चला जाएगा। लिखिए जल्दी से क्वेश्चन। एक वस्तु विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलता है। 10 सेकंड तक चलता है। तो अंतिम के 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? अंतिम के 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? अंतिम के 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? अभी बहुत बेहतर प्रश्न है, इसको अब जो लड़के एकदम ध्यान दे दोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इस प्रश्न में सबका ध्यान चाहेंगे, कलम रोक के एकदम समझ लो। जो लड़के एकदम हमारे साथ समझने पर ध्यान दोगे उसको स्पष्ट होगा, क्योंकि इसी पर हम अभी स्टेप चढ़ाएंगे। अगर इतना समझ जाओगे तो लेवल हाई कर देंगे। एक बार अंतिम लेवल सीखे रहोगे तो तुमको कोई हिसाब बनेगा। लेवल नहीं चढ़े रहोगे तो फिर हल्का वन बनाओगे, भारी कंट्रेस हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई न्यूमेरिकल बच के आए, जो मिले तुम ही चला जाओ। और इसके लिए तुमको चढ़ना होगा बढ़िया से। जरा ध्यान दो क्या कह रहा है। जब भी क्वेश्चन देगा परीक्षा में, हल्का डायग्राम सोचना। एक वस्तु विरामावस्था से, तो सोचना कि समझ गए, u बराबर 0। विराम में है तो ये 0 हो। विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना का त्वरण है। 10 सेकंड तक चलता है। ये सी मान लो सपोज b है, यहां से यहां
10 सेकंड तक चला। तो कहता है अंतिम के 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ये बताओ सब लोग, 10 सेकंड में जितना दूरी जाएगा उससे 10 से भाग लगा दोगे तो अंतिम वाला दूरी निकल जाए क्या? अरे दूरी निकाल लोगे तो 10 सेकंड में इतना दूरी, इसलिए 1 सेकंड में कितना दूर निकल जाए। तो हम लोग सोचते हैं निकल सकता है कि नहीं। तो सोचो तो 10 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसा करते करते 10 सेकंड हो, तो क्या हर सेकंड में बराबर दूरी तय करेगा कि अलग अलग? अलग अलग। अच्छा, ज्यादा कब दूरी तय करेगा, शुरू वाला 1 सेकंड की अंतिम वाला 1 सेकंड? बस यही सीखना है। एक्सीलेटर देके जा रहा है। तुम बताओ, मोटरसाइकिल निकाला हो, एक्सीलेटर हटते जा रहे हो, तो शुरू में ज्यादा चलेगा कि अंतिम में? अंतिम में, क्योंकि वेग बढ़ते जा रहा, इसीलिए 10 से भाग लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर इसका वेग एक समान होता तो चल जाता, लेकिन क्वेश्चन में है एक्सीलेटर दिए हुए है 2 वाला, वेग तो बढ़ते जाएगा। तो आपको पहले सोचना है कि अंतिम के 1 सेकंड में पूछ रहा है तो चला कितना सेकंड? 9 सेकंड। फिर से सीखेगा, जो हम समझाना चाह रहे हैं एकदम बढ़िया से सीखो, तब बने। 10 सेकंड चला, अंतिम का 1 सेकंड तो 9 सेकंड। क्वेश्चन में देगा अंतिम का 2 सेकंड तब 8 सेकंड, अंतिम का 3 सेकंड 7 सेकंड। अब बताओ 9 सेकंड में इसका वेग जो होगा वो इसके लिए भी होगा, लेकिन इसके लिए यू होगा। यू मीन्स पहला वेग, भी मीन्स बाद का वेग, तो इसके लिए बाद का वेग होगा, लेकिन इसके लिए पहला वेग होगा। तो पहले हमको सब लड़के बताओ 9 सेकंड में वेग क्या होगा? v बराबर u प्लस 80। तो v बराबर u का मान 0, लीड बर्बाद नहीं करना। बोलो a का मान 2 और t का मान, जल्दी बोलो। मुझे 9 सेकंड बाद वेग चाहिए, तो 9 18 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जब 0 से एक्सीलेटर देके चला तो 9 सेकंड होते होते इसका वेग 18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो बताओ यहां शुरू में वेग कितना है? 18 मीटर पर सेकंड। इसके लिए भी था, लेकिन इसके लिए यू है। 1 सेकंड के लिए शुरू का वेग। अब बताओ दूरी निकालो 1 सेकंड में। इसका फार्मूला बोलो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमें चाहिए अंतिम के 1 सेकंड में। बोलो अंतिम 1 सेकंड में s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलो u का मान कितना? 0। u का मान 0। हाँ, तो मूर्ख जैसा मत चल। अंतिम 1 सेकंड में u कितना है? 18। तो u का मान 18। टाइम बोलो 1 सेकंड। हाफ एक्सेलरेशन बोलो 2, p स्क्वायर 1 गुना 1, 2 से 2 कट गया, 18 प्लस 1 बराबर बोलो 19 मीटर। आंसर हो। ये बताओ भारी बहुत लगा होगा? नहीं ना लगा है? एक बार पुनः समझा रहे हैं, उतारोगे नहीं? तुम लोग का प्राण एकदम छापने ही में बीत जाता है। लोग अंतिम दम लगाते रहता, कब उतार ले, कब उतार ले। कौन रोग हो गया है? तुम इतना समझ लो कि लगे कि हाँ अपने से बना लो। एक बार फिर समझो, इस टाइप का भी 2 क्वेश्चन चले। अगर दोनों सही किया तो तीसरा अंतिम चढ़ा देंगे, उससे ज्यादा नहीं चढ़े। मैंने तुमसे फिर आराम से परीक्षा में बनने लगे। तो पहले जरा ध्यान से सुन लो। एक वस्तु विरामावस्था से, तो यू 0 10 सेकंड चलता है, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंतिम का 1 सेकंड, तो सोचोगे इधर 9 सेकंड। कहता अंतिम का 2 सेकंड, तो इधर 8 सेकंड। इस 9 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा, ये अपने से निकालो। यह इसके लिए भी होगा, लेकिन इसके लिए यू होगा। और s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u का मान बोलो 18, p का मान 1, हाफ a का मान 2, p स्क्वायर बैठा लो, तो 18 19 आंसर हो। क्या क्लियर है सबका? जल्दी से इसको उतारिए, तब हम लोग नेक्स्ट एक और चले। अच्छा 1 मिनट कलम रोक लो, 1 मिनट कलम रोके सर। सुन लो, कई लड़का कोई भारी भी लग सकता है, तो वो इमरजेंसी लैंडिंग है, ज्यादा यूज नहीं करना, धोखा देगा भी। लेकिन सिंपल अंतिम का 1 सेकंड देगा तो इससे अच्छा कुछ नहीं। अंतिम सेकंड देगा तो लोभ में मत पड़। अंतिम का 3 सेकंड देगा तो इसी से चलना, लेकिन अंतिम का 1 सेकंड देगा तो समझ लेना कि 9वां सेकंड में तय की गई दूरी है। और 9वां समय में दूरी पिछले क्लास में पढ़ाए थे, SN बराबर u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए। फॉर्मूला एकदम रटन चाहिए। SN बराबर u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए, 9वां समय में तय की गई दूरी। अब जल्दी से सोच के बताओ अंतिम का कितना सेकंड? 1 सेकंड। सुनना, यहाँ पर सबका एकदम ध्यान चाहिए। अंतिम का 1 सेकंड है तो ये कैमा सेकंड है? अगर ये 10 सेकंड चला तो ये 10वां सेकंड है। नहीं समझा रहे? अगर 15 सेकंड चला होता तो ये 15वां होता। वही n है। तो तुमको अपने से समझना है अंतिम 1 सेकंड में n बराबर कैमा सेकंड है? 10। n बराबर 10 होगी। बैठा लो। SN बराबर u का मान बोलो 0, लीड बर्बाद नहीं करो, छोड़ दो। बोलो 2 गुना n, 10 गुना 20 माइनस 1 बटा 2। एक्सेलरेशन बोलो 2 से 2 कट गया, 20 में से 1 गया, 19 मीटर। आंसर हो। अगर तुमको अंतिम का 1 सेकंड निकालना रहे तो बोलो इससे अच्छा कोई फार्मूला है? टड़ाक से मारेंगे, निकल गए। हाँ, अंतिम के 2 सेकंड देगा तब तो बनेगा इससे, लेकिन अंतिम के 2 सेकंड का मतलब 10वां सेकंड और 9वां सेकंड 2 को निकालना पड़ेगा। अब फिर जोड़ेंगे तब आंसर आएगा। तो उससे आसान फिर ए वाला हो जाए।
क्लियर है सबका ना? तो चलिए ये तो केवल स्टेपनी में बता दिए कि एक इमरजेंसी में आपको ठीक कर दे, नहीं तो कई लड़का अंतिम में ठोकता है कि सर ये सेन वाला पर नहीं हुआ, हो जाओ भी। लिखिए क्वेश्चन, अगला खूब ईमानदारी से बनाना, इसको अगर समझ पाओगे तो लेवल थोड़ा सा एक उठाएंगे, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्लीट इधर का हो जाए। क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु विरामावस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलता है, 10 सेकंड तक चलता है, तो अंतिम के 3 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। अंतिम के 3 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। क्या तुमसे बन सकता है? वाह, कोशिश करो, पहले फिगर ड्राफ्ट करके कोशिश करो। कोशिश अगर कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी स्थिति है, सीखते जा रहे हो। ध्यान दीजिए, जो बच्चे नहीं समझ पाए हमारे साथ ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान दो। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग को खूब बढ़िया समझ में आ जाए। पढ़ो पहले बढ़िया से। एक वस्तु विरामावस्था से, बोलो विराम का मतलब u बराबर 0, ये तो समझते हो सब। कितने एक्सेलरेशन से? वेरी गुड। a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कितने देर तक गया? 10 सेकंड। बोलो b पर पहुंच गया और यहां से यहां कितना समय लगा? 10 सेकंड। ये लाइन समझ गए हो? जल्दी बोलो, अंतिम के कितने सेकंड? 3 सेकंड। बताओ, अंतिम के 3 सेकंड, तो बचा कितना? 7 सेकंड। नहीं समझा जी? अंतिम का 3 सेकंड, तो बचा कितना? 7 सेकंड। पहला काम क्या सिखाए? 7 सेकंड में वेग क्या हो? बोलो 7 सेकंड में वेग v बराबर u प्लस at। u का मान बोलो 0, a का मान बोलो 4 और t का मान 7। बोलो 7 गुना 4 28 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए भी है लेकिन इसके लिए u है, तो u बराबर 28 मीटर पर सेकंड। हो गया। अंतिम 3 सेकंड नहीं बना दोगे? s बराबर फार्मूला बोलो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो u का मान बोल दो जल्दी, 28, t का मान 3, वेरी गुड। हाफ a का मान 4, t स्क्वायर 3 गुना 3, 2 दुना 4। बोलो 28 गुना 3 कितना हो गया? 84 और 3 गुना 3 9 दुना 18, 84 प्लस 18 102 मीटर आंसर। क्या किसी बच्चे का आया था? लाए थे? वाह, वेरी गुड। थोड़ा चढ़ा दे और लिख दो जरा। अब धीरे धीरे आपका स्टेप अच्छा हो गया। ये क्वेश्चन बना दिए, मतलब बहुत अच्छी स्थिति। क्वेश्चन लिखो, एक वस्तु विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलता है। 10 सेकंड तक चलता है। पहले 5 सेकंड में y1 दूरी, y1 y के नीचे 1, y1 दूरी और अंतिम 5 सेकंड में y2 दूरी तय करता है। y2 दूरी तय करता है। तो y1 और y2 में संबंध बताएं।
y1 और y2 में संबंध बताएं। हमारे लड़के तो बेचारे परीक्षा में y1 और y2 देख लिया, डर से अगला पड़ेगा, क्योंकि चॉइस जानते हो क्या देगा, y2 बराबर 2y1, y2 बराबर 3y1, y2 बराबर 4y1, ऐसे चॉइस देता है। लड़के बहादुरी से अगला क्वेश्चन पढ़ता है कि पूछा तो लेकिन बहुत घुमाया। अभी हम समझा रहे हैं, अगर ध्यान दे दिया कुछ भार नहीं, अचानक मुस्कुराओगे कि सर बड़ा हल्का। बोलो, एक वस्तु विरामा अवस्था से ए और बी, एकदम कलम रख के पूरा ध्यान चाहेंगे आपका, पूरा ध्यान दो। विरामा अवस्था से तो यू बराबर 0, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 10 सेकंड तक चलता है। पूरा दूरी कितना है? 10 सेकंड। शुरू के 5 सेकंड में y1 दूरी और अंतिम के 5 सेकंड में y2 दूरी। बोलो ज्यादा कौन होगा? एक्सेलेरेटर दे रहा है तो y2 ज्यादा होगा, ये ज्यादा है y2। अंतिम के 5 और कम होगा v बराबर u प्लस एटी। u का मान बोलो 0, छोड़ दो, a का मान 2, b का मान 5, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए v है तो बोलो इसके लिए u है, u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। निकल गए। अब हो गया शुरू के 5 सेकंड में दूरी s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अंतिम 5 सेकंड में दूरी s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बैठा लो, बोलो जल्दी। शुरू के 5 सेकंड में दूरी को किससे लिख रहा है? y1, तो s की जगह y1। बोलो u का मान तो 0 क्यों लिखेंगे, छोड़ देंगे। बोलो हाफ a का मान 2, p स्क्वायर 5 गुने 5। बोलो y1 बराबर 25। क्या तुमसे y2 नहीं निकल जाएगा? बोलो जल्दी y2 बराबर u का मान 0, छोड़ दो। हाँ, इसका ना चलेंगे जी, इन्हीं के सीधे वहां धर लेना। बोलो इसका u बराबर 10 ले लेना, छोड़ने में कई लोग को बड़ा मजा आता है, छोड़ देता। बोलो टाइम बराबर 5, हाफ a का मान 2, p स्क्वायर 5 गुने 5, 2 से 2 कट गया। बोलो 10 गुना 5 50 प्लस 25, y2 बराबर 75। इसीलिए y2 बराबर y1 में कितना गुना करें? 25 गुना 3 75, तो 3y1। बोलो यहाँ आंसर कौन था? बी। मजे की बात समझ गया जो लोग बनाने आया, गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। परीक्षा में इतना बनाना उनाना नहीं है। जब कहेगा शुरू वाला इतना y1, बाद वाला y2, कहना हम बनाते नहीं है। y2 बराबर 3y1, कुछ पूछेगा तो सब में होता है, इसीलिए पूछता है। ये तो तुमको एक के बार बोलते तो तुमको विश्वास नहीं होता, इसलिए बनवाती। परीक्षा में बनाने उनाने मत लग। जब कहेगा 16 सेकंड चला, शुरू के 8 में y1, बाद के 8 में y2, तुम कह रहे हो ये वाला है y2 बराबर 3y1। मारो ठीक, अगला क्वेश्चन। अब बोलो लाइन क्लियर हो गया सबका? तो रेडीमेड वाली बात भी हम लोग सीख गए। अब ये पूरा इत्मीनान से छाप लीजिए। कल का क्लास मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति, वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड सेक्शन है, उस पर भी न्यूमेरिकल ही चलेगा। न्यूमेरिकल भी जिसमें चाहिए बहुत पेट करेंगे, उसमें कोई कमी मैं नहीं चाहता। सीधा सीधा सेट बना रहे हो तुमको दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं होगा, निश्चित बनेगा। और ये सबका फायदा मेन ग्रुप डी में नजर आएगा। कल का क्लास हम लोग इससे आगे मोशन अंडर ग्रेविटी की ओर चलेगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, छाप लीजिएगा।